गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हालचाल भैया आप लोगों के? अनिकेत, सोनू, शैलेंद्र, शक्ति, गुलशन, कुमारी, दीपक, क्या हालचाल? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कुमारी, दीपक, सोनू, पारुल, मयंक, आशुतोष, भावेश, कैसे हो भैया आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून। हाँ जी। तो भाई, कल फाइनली अल्फाबेटिकल सीरीज का लास्ट डे था। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हमने खत्म कर लिया और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक होगा वो उतना बड़ा चैप्टर नहीं होगा जितना अल्फाबेटिकल सीरीज था। अल्फाबेटिकल सीरीज को खत्म करने में हमें लगे 5-6 दिन, लेकिन आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो छोटा ही टॉपिक है जो आज शुरू होगा और कल जो है खत्म हो जाएगा। और टॉपिक का नाम है लेटर सीरीज। टॉपिक का नाम है भाई साहब लेटर सीरीज। और ये टॉपिक बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया के हर एग्जाम में आता है। इसको बोलते हैं अक्षर श्रृंखला। ठीक है। लेटर, मिसिंग लेटर की सीरीज होती है। मिसिंग लेटर की क्या होती है? मिसिंग लेटर की सीरीज होती है और इस सीरीज को हम भर देते हैं। ठीक है, मिसिंग लेटर की सीरीज होती है। और जैसे कि लेटर सीरीज में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आ जाए एग्जैक्टली यहां पर होता क्या है। ठीक है जी हाँ। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस सीरीज को फिल करना है। और बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी डी, ऑप्शन सेकंड डी सी ए बी, ऑप्शन थर्ड ए बी डी सी, ऑप्शन फोर्थ सी डी ए बी। बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, है ना, तो हर बच्चे ने पता लगा लिया कि सर यहां पे चल क्या रहा है। सर यहां पे कुछ नहीं चल रहा, सर यहां पे ग्रुप बनाए जा रहे हैं, ग्रुप बनाए जा रहे हैं।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं सीरीज की बात करूं तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हर बच्चे को पता चल गया सर यहाँ पे चल के आ रहा है, सर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एबीसीडी 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 है। एबीसीडी का ग्रुप बना हुआ, हर ग्रुप में 4 लेटर हैं और वो है एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया डी सी ए बी। डी सी ए बी यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ये समझ लो, ये इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन इस चैप्टर में बन ही नहीं सकता, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, ताकि आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट समझ आ जाए कि इस चैप्टर में होता क्या है। एक सीरीज होती है और उस सीरीज को हमें ना ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। किस में डिवाइड करना होता है? उस सीरीज को हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। हमें बनाने होते हैं समूह। क्या बनाने होते हैं बेटा? हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं, हमें समूह बनाने होते हैं। हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं, हमें समूह बनाने होते हैं। और हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। बेटा 4 की जगह एग्जाम में 5 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, 6 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है, 3-3 लेटर की भी ग्रुपिंग हो सकती है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि ये सारे ग्रुप हमेशा सेम होते हैं। अल्टरनेट ग्रुप भी सेम हो सकते हैं और हो सकता है सारे ग्रुप डिफरेंट हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर सेम होंगे, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये जो सारी बातें हैं, है ना, तो सर हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा किसी भी क्वेश्चन को देखकर कि एग्जैक्टली कौन सी सीरीज हमें बनानी है? चलो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, हमें तुक्का फिट हो गया, एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। बट एग्जाम में तो कोई भी सीरीज आ सकती है। तो हम वहां पर कौन सी अप्रोच यूज करें ताकि हम ये पता लगा पाए एग्जैक्टली जो सीरीज है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रही है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सीरीज। इस चैप्टर में 3 टाइप्स की सीरीज यूज होती है। इस चैप्टर में 3 टाइप्स की सीरीज यूज होती है। टाइप 1, पहली जो सीरीज है टाइप 1 सीरीज, है ना। इस चैप्टर में 3 टाइप की सीरीज है। अगर मैं टाइप 1 सीरीज की बात करूं तो जो टाइप 1 सीरीज है, जो टाइप 1 सीरीज है उसमें चलता क्या है कि सारे ग्रुप सेम होते हैं, सारे ग्रुप सेम होते हैं। जैसे कि एबीसी 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 एबीसी, सारे ग्रुप सेम होंगे, एक भी ग्रुप डिफरेंट नहीं हो सकता। एबीबीसी 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 एबीबीसी, सारे ग्रुप सेम होंगे, एक भी ग्रुप डिफरेंट हमारा नहीं हो सकता। एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ए बी एक्स वाई जेड ए बी एक्स वाई जेड ए बी, है ना। ये टाइप 1 सीरीज है और टाइप 1 सीरीज सबसे ज्यादा आसान है, सबसे इजी है टाइप 1 सीरीज, क्योंकि इस सीरीज में सारे ग्रुप सेम होते हैं और हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी सेम होंगे, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी सेम होंगे। अगर मैं बात करूं टाइप 2 सीरीज की, अगर मैं बात करूं टाइप 2 सीरीज की, है ना, अगर मैं टाइप 2 सीरीज की बात करूं तो टाइप 2 सीरीज में क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर तो सेम होंगे लेकिन ग्रुप सेम नहीं होंगे। जैसे कि एक्स वाई जी एबीसी एक्स वाई जी एबीसी एक्स वाई जी एबीसी, लाइक दिस, है ना। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में क्या होगा, सारे ग्रुप सेम नहीं होंगे, अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं या फिर हो सकता है सारे ही ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे पहला ग्रुप है ए बी सी डी, दूसरा ग्रुप है बी सी डी ए, तीसरा ग्रुप है सी डी ए बी, चौथा ग्रुप है डी ए बी सी। बट इन ग्रुप्स में कोई ना कोई लॉजिकल रिलेशन हो सकता है, जैसे ए से शुरू, बी से शुरू, सी से शुरू, डी से शुरू, ठीक है। डबल ए बी सी, ए बी बी सी और ए बी सी सी, लाइक दिस। तो टाइप 2 कैटेगरी में क्या होता है, नंबर ऑफ लेटर तो सेम होते हैं लेकिन ग्रुप सेम नहीं होते। हो सकता है अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकता है सारे ही ग्रुप डिफरेंट हो। और एक होता है सबसे लास्ट में टाइप 3, है ना, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है। बट सबसे कम क्वेश्चन टाइप 3 के हमारे एग्जाम में बनते हैं, सबसे कम। इसमें क्या होता है, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर ही डिफरेंट होते हैं, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर ही डिफरेंट होते हैं। जैसे 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर ही डिफरेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। एम एन एम एन ओ एम एन ओ पी, लाइक दिस, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर ही डिफरेंट।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये जो टाइप थर्ड वैक्सीन है, इस वैक्सीन में क्या होता है, हर ग्रुप में ना नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर्स क्या होंगे, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट होंगे, हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट होंगे। ठीक है, लेकिन ये वाली जो है ना टाइप थर्ड वाली जो सीरीज है, ये सबसे कम हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा सर कौन सी सीरीज है, टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है। सर हमें कैसे पता चलेगा इन तीनों टाइप में से कौन सी टाइप हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है। हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी टाइप हमारे एग्जाम में है, टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है, हमें कैसे पता चलेगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इसको पता लगाने की एक सिंपल सी ट्रिक है। आप टोटल लेटर्स काउंट करो। जैसे कि टोटल लेटर मैंने काउंट किए 12, टोटल मैंने काउंट किए लेटर, ठीक है, 12, 15, 16, 20, 24, टोटल लेटर्स हमने काउंट कर लिए, है ना। हमारे एग्जाम में जो टोटल लेटर्स होंगे वो या तो 12 होंगे या 15 होंगे या 16 होंगे या 18 होंगे या 20 होंगे या 24। लेकिन पिछली साल एक क्वेश्चन आया था जिसमें 28 लेटर भी थे। पिछली साल एक क्वेश्चन आया था जिसमें 28 लेटर भी थे टोटल लेटर। जैसे इसमें हमने टोटल लेटर काउंट किया बेटा, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, है ना। वैक्सीन का नाम लो सर, आज तो सीधा दिल पर लग रही है। हाँ मेरे भी ऐसा लग रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। मैंने भी कोविशील्ड लगवाई थी वैक्सीन, मैंने भी वैक्सीन कोविशील्ड लगवाई थी। और देखो इतना हाहाकार मचा दुनिया में, इतने लोग हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से खत्म हुए। हम लोग सोच भी रहे थे कि इतनी डेथ क्यों हो रही है आफ्टर कोविड, आफ्टर कोरोना। अब कोविशील्ड वैक्सीन ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया, है ना, कोविशील्ड ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि भैया उन्हीं की वजह से ये हार्ट अटैक हुए हैं। और मैंने अभी अभी वैक्सीन चेक करी थी तो पता चला मैंने भी कोविशील्ड लगवाई थी। लेकिन लेकिन देखो अब जो असर होना था वो हो गया। और हम तो ईश्वर से दुआ करते हैं कि अब किसी को भी उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो कोविशील्ड का। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया स्वस्थ बनी रहे। हाँ, हाँ जी। लेकिन टेंशन का काम है, टेंशन तो दे ही थी। और जो अभी मैं, हाँ, जो क्लास आपकी लेट शुरू हुई थी ना आज, वो इसी रीजन से क्लास लेट शुरू हुई थी, क्योंकि ये न्यूज़ बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे पास पहुंची थी। तो मैं उसी न्यूज़ को पढ़ रहा था, सुन रहा था कि एग्जैक्टली क्या चक्कर है। तो पता चला कि चक्कर तो ये है भाई साहब कि कोविशील्ड ने है, दिक्कत कर दी है बहुत बड़ी। जिसको मरना है सर उसको कोई नहीं बचा सकता। देखो ये तो बात सच्ची है, मरना तो सबको एक न दिन है ही। ऐसा तो दुनिया में कोई अमर ही नहीं है, सारे ही मरेंगे। और मरने वाले को तो कोई बचा ही नहीं सकता है, सिर्फ ईश्वर बचा सकता है, जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, है। अब तो कोरोना खत्म हो गया है। हाँ ये पुरानी बात है बेटा, 2 साल पहले जब वैक्सीन लगी थी तब की कहानी है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं बात करूं 12 लेटर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल लेटर्स काउंट करते हैं। 12, 15, 16, 18, 20, 24, 28, है ना। तो जब आप 12 लेटर काउंट करोगे ना तो वहां पे पूरी उम्मीद होगी या तो बेटा 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। ठीक है, जब आप काउंट करोगे ना 15 लेटर, तो वहां पे पूरी उम्मीद होगी या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। समझ रहे हो। हाँ जी। जब आप काउंट करोगे 16 लेटर, तो वहां पे पूरी उम्मीद होगी 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। जब आप काउंट करोगे ना 18 लेटर, जब आप काउंट करोगे 18 लेटर, तो वहां पे 3-3 की ग्रुपिंग नहीं करनी, हमें 6-6 लेटर की ग्रुपिंग करनी है, 6-6 लेटर की। जब आप काउंट करोगे 20 लेटर, तो वहां पे 4-4 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। जब आप काउंट करोगे 24 लेटर, जब आप काउंट करोगे 24 लेटर, तो वहां पे जो ग्रुपिंग आपकी बनेगी वो या तो 4-4 लेटर की बनेगी या 6-6 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी। ठीक है, और जब आप काउंट करोगे 28 लेटर, तो वहां पे पूरी उम्मीद है कि जो आपकी ग्रुपिंग है वो 7-7 लेटर की होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये जरूरी थोड़ी है ना, ये जरूरी थोड़ी है। टाइप 2 सीरीज में बेटा क्या है
कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर तो सेम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे ग्रुप सेम हो। यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकते हैं, है ना, या फिर सारे ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, बट एक लॉजिकल रिलेशन हो सकता है। जैसे कि ये ए से शुरू हुआ, ये बी से शुरू हुआ, ये सी से शुरू हुआ, ये डी से शुरू हुआ, इस तरीके से। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि सर 13 लेटर आ जाए, है सीरीज में 13 लेटर आ जाए, सर 14 लेटर आ जाए सीरीज में, है ना, सर 17 लेटर आ जाए, सर 19 लेटर आ जाए, सर 23 लेटर आ जाए, ये भी तो हो सकता है। हालांकि ऐसा होने की उम्मीद ना के बराबर है, ऐसा होने की उम्मीद ना के बराबर है, समझ लो मेरी बात, ऐसा होने की उम्मीद ना के बराबर है। लेकिन 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 अगर ये मान लो लेटर्स आ भी रहे हैं, अगर मान लो ये लेटर्स आ भी रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को ना हमें ऑप्शन से डील करना होगा। किससे डील करना होगा? इन क्वेश्चंस को हमें डील करना होगा ऑप्शन से, फ्रॉम ऑप्शन। हमें ऑप्शन से डील करना होगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर हमारी सीरीज में 13 लेटर हैं, 14 लेटर हैं, 17 लेटर हैं, 19 लेटर हैं, 23 लेटर हैं, तो इसको हमें ऑप्शन से डील करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम बाद में समझेंगे कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। 21 भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, 21 भी आएगा तो वो भी क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब सीधा ना क्वेश्चंस को देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और हमें उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं, हमें उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं, सीधा। हम्म और चलिए ये 3 क्वेश्चन आपके सामने बनाओ। कोशिश करो बेटा, सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो, टोटल लेटर्स बनाने के बाद, है ना, सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो, फिर ग्रुपिंग करो। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, देन यू आर परफेक्ट, आप एकदम परफेक्ट हैं, आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और इन तीनों में से कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देन यू आर सुपर्ब, आप एकदम सुपर्ब है, ठीक है। हाँ जी, आप एकदम सुपर्ब है, सुपर्ब। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, देन यू आर परफेक्ट, और 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, देन यू आर सुपर्ब। बनाओ जल्दी से, करो कोशिश। फटाफट। सर सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट कर लेते हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं। सर सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल लेटर्स कितने हैं? 16 लेटर्स हैं। टोटल लेटर्स कितने हैं? 16। अगर 16 लेटर्स हैं तो कितने कितने लेटर्स की ग्रुपिंग होगी? सर यहाँ पे 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। भैया 16 लेटर्स हैं तो यहाँ पे 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर देते हैं, है ना। 16 लेटर्स हैं तो ग्रुपिंग कैसे कर देते हैं? ग्रुपिंग हम कर देते हैं भैया 4 4 लेटर की। तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि सर ये टाइप 1 कैटेगरी है कि नहीं। अगर ये टाइप 1 कैटेगरी है तो यहाँ पे सारे ग्रुप सेम होंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे सारे ग्रुप सेम है, पता कैसे चलता है कि सारे ग्रुप सेम है?
सर पता ऐसे चलता है कि हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन सेम होगी। जैसे इस ग्रुप का जो पहला लेटर है वही इस ग्रुप का पहला लेटर होगा, वही इस ग्रुप का पहला लेटर होगा, वही इस ग्रुप का पहला लेटर होगा। अगर ग्रुप सेम है तो हर ग्रुप में लेटर की पोजीशन सेम होगी, होगी कि नहीं होगी? हर ग्रुप का पहला लेटर जो इसका है वही इसका, वही इसका, वही इसका। तो बेटा ग्रुप का पहला लेटर क्या है? बी। ग्रुप का पहला लेटर क्या है? बी। मैचिंग हो रही है, यहां पर पता नहीं चला। अच्छा, ग्रुप का सेकंड लेटर क्या है? ए। ग्रुप का सेकंड लेटर क्या है? ए। ग्रुप का सेकंड लेटर क्या है? ए। ग्रुप का थर्ड लेटर ए है, थर्ड लेटर ए है, थर्ड लेटर ए है, फोर्थ बी है, फोर्थ बी है। तो हमें पता चल गया कि सर ये तो ग्रुप ही सेम है। अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो बेटा ग्रुप का पहला लेटर भरो। ग्रुप का पहला लेटर किसी भी ग्रुप से पता लगा लो। ग्रुप का पहला लेटर बी है तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, बी लिख दिया। सर ग्रुप का लास्ट लेटर बी है तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। तो ग्रुप बन गया बी ए ए बी, ग्रुप बन गया बी ए ए बी, बी ए ए बी और बी ए ए बी। तो भैया फाइनली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया डबल बी डबल ए बी। डबल बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डबल बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पे सारे ही ग्रुप सेम है। सुनते ही नहीं है आप, क्या सुनाना चाह रहे हैं आप हमें, सुनाइए। तो यहाँ पे सारे ग्रुप सेम है, डबल बी डबल ए बी। चलिए साहब, सर टोटल लेटर काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर है, टोटल 12 लेटर है। ठीक है, तो ग्रुपिंग जो होगी वो या तो 3-3 लेटर की होगी या फिर 4-4 लेटर की होगी। भैया टोटल 12 लेटर। ग्रुप याद नहीं करना आपको, कोई भी ग्रुप याद नहीं करना है, वही मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, वही आपको पता चलेगा कि आप सॉल्व कैसे करोगे। थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, हैव सम पेशेंस। अभी तो आपकी जिंदगी का पहला क्वेश्चन था और तुम चाह रहे हो कि अपनी लाइफ का पहला क्वेश्चन ही सॉल्व कर दोगे। जिस दिन तुम कार में बैठे हो उसी दिन 5वें गियर पे दौड़ा दोगे तुम? क्यों भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे टोटल 12 लेटर हैं, तो या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या फिर 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो पहले आप कोशिश करके देखो कहीं यहाँ पे 3-3 लेटर की ग्रुपिंग तो नहीं है। पहले आप कोशिश करके देखो कहीं यहाँ पे 3-3 लेटर की ग्रुपिंग तो नहीं है, 3-3 लेटर की ग्रुपिंग तो नहीं है। हाँ क्यों भाई? टोटल अगर 12 लेटर हैं तो या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4-4, या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 16 लेटर में तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग ही होती है। अब 12 लेटर में या तो 3-3 की ग्रुपिंग होगी या 4-4। तो हमने पहले कोशिश करी कि 3-3 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। अब आप ये चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है, ऑल्टरनेट ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप डिफरेंट है? जरा चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं। चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं। सर मुझे तो लग रहा है ये सारे ही ग्रुप एक जैसे हैं, मुझे तो लग रहा है सारे ग्रुप एक जैसे हैं। पहला लेटर टी है, पहला लेटर टी है, पहला लेटर टी है, तो भैया पहला लेटर मैंने टी लिख दिया। सारे ग्रुप एक जैसे है ना, सारे ग्रुप एक जैसे हैं, पहला लेटर टी 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 लिख दिया। अच्छा जी, है ना। लास्ट लेटर क्या है? लास्ट लेटर टी है, लास्ट लेटर टी, लास्ट लेटर टी, लास्ट लेटर टी लिख दिया। तो ग्रुप बन गया टी एस टी और ग्रुप बन गया टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा टी एस एस टी। टी एस एस टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टी एस एस टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? यहाँ पे टोटल लेटर काउंट करना, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, टोटल लेटर 16 है। तो 16 लेटर है तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। साफ 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी ग्रुपिंग कर दी 4-4 लेटर की, है 4-4 लेटर की हमने ग्रुपिंग कर दी। चाहिए साहब, अब आप ये बताओ ग्रुप का ये सारे ग्रुप सेम है? ये सारे ग्रुप सेम है? हाँ सर लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू, पहला लेटर क्यू। तो ग्रुप बन गया क्यू एस टी आर, ग्रुप बन गया क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। तो ग्रुप बन गया क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। आंसर आ गया आर टी एस क्यू। आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो, है ना, अब देखो बेटा आप परफेक्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या फिर आप सुपर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टोटल लेटर्स काउंट करने हैं, फिर आप ग्रुपिंग बनाओगे उसके हिसाब से। टोटल लेटर्स काउंट करके ग्रुपिंग बनाओगे,
टोटल लेटर्स काउंट करोगे। अच्छा पहले 3-3 का ग्रुप ट्राई किया, अगर 3-3 की ग्रुपिंग नहीं होती सॉरी, अगर 3-3 की ग्रुपिंग नहीं होती तो फिर हम 4-4 लेटर की ग्रुपिंग भी ट्राई करते। फिर हम 4-4 लेटर की भी ग्रुपिंग ट्राई करते। ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना, ये वाला क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। कल ये क्वेश्चन आज नहीं कराएंगे, इसको छोड़ देना, इसको कल करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बना दिया देन यू आर परफेक्ट, और अगर दोनों बना दिए देन यू आर सुपर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ देना क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बनाना। ये क्वेश्चन सॉल्व बेटा, दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले ग्रुपिंग बनाओ, कि ग्रुपिंग हम कैसे बनाएंगे। सर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 टोटल 15 लेटर है, तो 15 लेटर है तो या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5 की ग्रुपिंग होगी। भाई 15 लेटर है तो या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5-5। तो पहले मैंने 3-3 लेटर की ग्रुपिंग बनाई,
और तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग बनाकर, तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग बनाकर मुझे लगा कि सर ये सारे ग्रुप जो हैं वो सेम नहीं है, लेकिन ये अल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहा है। देखो ए बी ए, और ये ट्रिपल बी है, तो ट्रिपल बी से हमें हिंट मिल रही है कहीं ये ट्रिपल ए तो नहीं। तो भैया ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, आंसर आ गया ए बी ए। ए बी ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए बी ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सर, टोटल 18 लेटर है, तो छह छह लेटर की ग्रुपिंग हम कर देंगे। छह छह लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी, छह छह लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है ये सारे ही ग्रुप सेम है। सर हमें लग तो रहा है कि ये सारे ही ग्रुप सेम है। लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। सर ग्रुप का पहला लेटर एल है, पहला लेटर एल है, पहला लेटर एल है। सेकंड लेटर यू है, सेकंड लेटर यू है, सेकंड लेटर यू है। फोर्थ लेटर टी है, फोर्थ लेटर टी है। तो भैया लपटब, 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 हमारा आंसर आ गया लपटब, 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 यानी कि यू टी एल यू बी। यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यू टी एल यू बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और छठा क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज नहीं। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो या फिर सुपर्ब कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप परफेक्ट है या फिर आप सुपर्ब है। हाँ जी। बनाओ बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से।
हाँ जी। कंप्लीट। तो भाई साहब, अगर इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपने बनाया है, देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन बना दिए, देन यू आर सुपर। अब देखना यह है आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आप परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या फिर आप सुपर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर बोर्ड पे ध्यान से देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, भाई साहब 14 लेटर हैं, 14। यानी कि आप ग्रुपिंग नहीं बना सकते। हमें इस क्वेश्चन को, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। बिना ऑप्शन के हम ये क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, फ्रॉम ऑप्शन। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें टोटल 14 लेटर है, टोटल 14 लेटर है। तो हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, बिना ऑप्शन से हम नहीं बना पाएंगे। तो चलो ऑप्शंस को ध्यान से देखो। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देख रहा हूं तो हर ऑप्शन में लास्ट में ना बी लेटर है, बी। हालांकि इसमें ए भी है, लेकिन ये तो एक बार ए है, 3 बार बी है, तो बी के आने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। तो मैंने ना लास्ट लेटर बी भर दिया। मैंने लास्ट लेटर क्या कर दिया? बी लिख दिया, बी। देखना क्या कोई पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है आपको? क्या कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें? कोई पैटर्न यहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा हो? सर ए बी 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 बी, ए के बाद लगातार 4 बार बी है, ए के बाद लगातार 4 बार बी है। तो इससे पहले जो ए है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके बाद 3 बार बी हो? ओहो, अब तो हम समझ गए। इससे पहले जो ए है 2 बार और फिर 1 बार। तो यहां पर पहले 2 का ग्रुप बना, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। और हमारा आंसर आ गया ए बी बी बी, ए ट्रिपल बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए ट्रिपल बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, है ना? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। नंबर ऑफ लेटर काउंट करने की जरूरत नहीं है सेकंड क्वेश्चन में। जरूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेटर काउंट करने की जरूरत पड़े। सर यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो सर ऐसा नहीं लग रहा ये सीरीज चल रही है, एम एन ओ, एम एन ओ, ये 3 लेटर हो गए। एन ओ पी क्यू, ये 4 लेटर हो गए। ओ पी क्यू आर एस, ये 5 लेटर हो गए। और फिर 6 लेटर हो गए, है ना? हाँ जी। तो भाई साहब 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। सर एम से शुरू, एन से शुरू, ओ से शुरू, पी से शुरू। समझ रहे हो? एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, और एम एन ओ, एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर एस। तो पी के बाद क्या आएगा? पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पी क्यू आर एस टी यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए बोर्ड पे ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। यहां पर तीनों ही क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
सर अगर मैं टोटल लेटर काउंट करूं, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर हैं 20, तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5। तो यहाँ पे 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने ट्राई करे, बट हमारी कहानी सेट नहीं हो पाई। हमारी कहानी सेट नहीं हो पाई, 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने ट्राई किया, कहानी सेट नहीं हो पाई। सॉरी। फिर हम क्या करेंगे, हम ना 5 लेटर की ग्रुपिंग बनाएंगे। 5, 3 और 2 5, है ना, 3 और 2 5, 3 और 2 5। ये क्या हो गया, यहाँ पे तो ज्यादा हो गए, एक सेकेंड। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। हमने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बना ली, हमने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बना ली, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये 5 5 लेटर की ग्रुपिंग हमने बना तो ली, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग हमने बना तो ली, है ना, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बना ली। अब आप ये देखो, क्या सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है? सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है? 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बन तो गई, बन तो गई। अब आप चेक करो कि ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है। चेक करो बेटा, सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है? सर मुझे लग रहा है कि सारे ग्रुप तो सेम नहीं है, ये बी है ये सी है। सर यहां पर क्या दो बार सी है, यहां पे 2 बार बी है ना, और यहां पर भी 2 बार सी है, यहां पे 2 बार बी है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि हर लेटर को रिपीट किया जा रहा है और ये एबीसी की साइकिल है? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एबीसी की साइकिल है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए? हर ग्रुप में एबीसी की साइकिल है ना, हर ग्रुप में। बेटा यहाँ पे 18 लेटर थे, लेकिन 6 6 लेटर की ग्रुपिंग करके ना बात नहीं बनेगी। क्योंकि आप देखो, मैं वही कहा ना कि हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको टोटल, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ना ध्यान से भी देखना था। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखते तो आपको समझ आ जाता, MNO NO PQ PQRS PQRST लाइक दिस। तो यहाँ पे एबीसी की साइकिल नहीं चल रही। देखो पहला लेटर है बी, तो देखो एबीसी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। पहला लेटर डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल। देखो सी, सी के बाद ए, सी के बाद ए, सी, सी के बाद ए के बाद बी। बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ देखो, ए के बाद, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी। यहाँ देखो बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, बी, है ना, बी के बाद सी, सी के बाद ए। समझ रहे हो? एबीसी की साइकिल घुमा दो, एबीसी की साइकिल घुमा दो, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी और बी सी ए। एबीसी 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 की साइकिल घुमा दो, आंसर आ गया बी ए बी सी, बी ए बी सी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बी ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एबीसी की साइकिल है, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, पहला डबल, दूसरा डबल, तीसरा सिंगल, डबल डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल, डबल डबल सिंगल, और एबीसी 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 की साइकिल हो गई। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। और देखो मैं आपको एक जादुई शक्ति देता हूं। आपको लग रहा होगा कि सर हमसे ना हो पाएगा, है इस बार तो सर मैं तो गया पानी में, अभी तक तो मैं ठीक कर रहा था, लेकिन ये 3 क्वेश्चन है तो भैया मेरा दिमाग खराब कर दिया सर, हमसे ना हो पाएगा। चलो मैं अब आपको एक जादुई शक्ति देता हूं, उनको एक्सेप्ट करो। अब आप सारे क्वेश्चन बनाओगे फटाफट फटाफट, वो भी सुपर कैटेगरी के साथ। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर वेरी गुड, 2 बना लेते हो देन यू आर परफेक्ट, और आपने तीनों क्वेश्चन बना दिए देन यू आर सुपर, सुपर। चलिए साहब बनाओ, बनाओ बनाओ जल्दी से बनाओ। हम्म, फटाफट से। मैंने शक्ति दे दी आपके अंदर, मैंने शक्ति दे दी आपके अंदर। जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है सर हमसे ना हो पाएगा, अब सारे बच्चे सुपर कैटेगरी में आएंगे। कुछ नहीं करना बेटा, पहले टोटल लेटर्स काउंट करो, टोटल लेटर्स काउंट करके उसके हिसाब से ग्रुपिंग कर लो। टोटल लेटर्स काउंट करो, उसके हिसाब से ग्रुपिंग कर लो, ग्रुपिंग। टोटल लेटर्स काउंट करके ना ग्रुपिंग कर लो।
टोटल लेटर्स काउंट करके ग्रुपिंग कर लो। हाँ जी, हो गए बेटा सारे बच्चे आगे सुपर कैटेगरी में। अब तो किसी को डर नहीं है, अब तो सबके मन से डर दूर हो गया है। अब तो जादुई शक्ति आपके पास आ गई कि नहीं आ गई? अब तो आपके जहन से डर निकल गया बेटा। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर हैं, तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। सर ग्रुप हमने बना दिए। क्या ये सारे ग्रुप सेम है? जी हाँ सर, ये सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं। एम से शुरू है, एम से शुरू है, एम से शुरू है। ग्रुप का लास्ट लेटर एन है, तो ग्रुप बन गया एमओपीएन, 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 एमओपीएन। तो आंसर आ जाएगा एमएनपी एमओएन, एमएनपी एमओएन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 16 लेटर हैं, तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बना दो। साहब मैंने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बना दी। क्या ये सारे ग्रुप सेम है? ऐसा लग तो रहा है सारे ग्रुप सेम है। आर से शुरू, आर से शुरू, आर से शुरू, लास्ट में एस है, एस। तो ग्रुप बन गया आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। आंसर आ गया आर एस यू आर टी एस, आर एस यू, आर एस यू आर टी एस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर टोटल 16 लेटर हैं। अगेन 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। सर हमने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी साहब। क्या ये सारे ग्रुप सेम है? लग तो रहा है। सेकंड लेटर एन है, सेकंड लेटर एन लिख दो, तो ग्रुप हो गया एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। तो आंसर आ गया एन ओ एम ओ। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप वेरी गुड हैं, आप परफेक्ट हैं या सुपर्ब हैं। इजी नहीं था, इजी बन गया। इजी था नहीं, इजी बन गया है ना। जब हमें चीज समझ आने लगती है तो वो चीजें आसान लगने लगती है हमें। समझ रहे हो मेरे भाई? तो इस चैप्टर के अंदर ना ग्रुप्स बनाने होते हैं हमें बेसिकली, और ग्रुप्स का खेल है सारा सारा। अभी स्टार्टिंग में आप ग्रुप्स देख रहे हो, आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको पता चल रहा है अच्छा ये ग्रुपिंग हो सकती है, ये ग्रुपिंग हो सकती है। चलिए साहब, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो परफेक्ट। कोई भी एक बना दो परफेक्ट, और 2 या 3 बना दिए देन सुपर। 2 या 3 बना दिए देन यू आर सुपर।
बनाओ बेटे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ फटाफट से। हाँ जी, सबको मिलेगा जादू, सबको मिलेगा, तसल्ली रखो भैया, तसल्ली, सबको मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है जिसको जादू ना मिल पाए, सबको मिलना है जादू। बनाओ फटाफट से। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स सर 4 और 4 8 और 4 12 और 4 नहीं, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 2 18 लेटर हैं। 18 में तो 6 लेटर की ग्रुपिंग है ना? 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6। क्या सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा है। ग्रुप का पहला लेटर तो पता ही नहीं चला, थर्ड लास्ट लेटर क्या है? एस एस। तो मुझे लग रहा है ग्रुप बन गया एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर। लेकिन किसी भी ग्रुप का ना पहला लेटर पता नहीं चला। तो ये क्वेश्चन ना कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। पहला लेटर पता नहीं क्या होगा, सेकंड लेटर एस होगा,
दूसरा लेटर, तीसरा लेटर वही होगा जो पहला लेटर है, फोर्थ लेटर टी होगा, फिर वही होगा सेम, है ना, और फिर होगा आर। यानी कि ये ऑल्टरनेट वाले सेम होंगे और ये होगा एस टी आर, एस टी आर। ऑल्टरनेट वाले सेम होंगे, ऑल्टरनेट वाले सेम होंगे। तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ऑल्टरनेट एस टी आर नहीं है, ऑल्टरनेट एस टी आर नहीं है, ऑल्टरनेट एस टी आर है, एस टी आर है। लेकिन बेटा ये वाला ऑल्टरनेट ना सेम होना चाहिए, सेम नहीं है। ये टी 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 है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स हो सकते थे, इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इन्होंने टी रखा। तो ग्रुप बन गया टी आर, टी एस आर एस टी, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर, टी एस आर एस टी आर। सर यहाँ पे टोटल 20 लेटर हैं, तो 4 4 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग। लेकिन देखो यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी हिंट है, यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी हिंट है, इस क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी हिंट है। पता है क्या हिंट है? देखो जी, दोबारा से जी आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहीं पे ब्रेक मार दो, यानी कि 5 लेटर की ग्रुपिंग बना दो, 3 और 2 5, 4 की जगह 5 लेटर की ग्रुपिंग बना दो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। और सारे ग्रुप एक जैसे लग रहे हैं, सेकंड लास्ट लेटर आई तो आई। तो ये ग्रुप बन गया जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई और जी एफ ई आई आई। तो आंसर आ गया आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 लेटर है, तो या तो 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो मैंने यहाँ पे 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करी और मुझे लगा सारी ग्रुप सेम है। तो सर ए सी और ये डी है, तो मैंने डी लिख दिया। तो एडीसी, 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 एडीसी। तो डबल डी डबल ए डबल सी, डबल डी डबल ए डबल सी, ये तो सारे ग्रुप सेम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो या फिर आप सुपर कैटेगरी को बिलोंग करते हो, हैं? परफेक्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हो या सुपर कैटेगरी को बिलोंग करते हो? आज के लिए तो नहीं रहना देते हैं, बाकी कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लव यू गाइस, लव